नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी नेशन 045 में। दोस्तों, आज हम हरियाणा की जीके करेंगे, जो कि हरियाणा में होने वाले सीईटी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आज हम एकलव्य पब्लिकेशन की जो बुक है उससे हम अपने प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों एकलव्य की जो ये बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। दोस्तों, इसमें हरियाणा का जिलेवार अध्ययन दिया गया है और अन्य महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार के होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस बुक से शुरू करते हैं। आज हम जिलेवार अध्ययन शुरू करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों करनाल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे करनाल है, जिसको धान का कटोरा बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। गठन हुआ दोस्तों करनाल का 1 नवंबर 1966 में। मंडल है जो करनाल है 21 फरवरी 2017 को गठित है। ये नया मंडल बना है दोस्तों 21 फरवरी 2017 को। दोस्तों, क्षेत्रफल है इसका 2520 वर्ग किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर भी बोलते। दोस्तों, जो जनसंख्या है इसकी ये 15,05,324 है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। करनाल का लिंगानुपात दोस्तों 887 है। साक्षरता दर 74.73% है और उपमंडल है जो करनाल का वो करनाल, ऐसंद और इंद्री है। इसमें दोस्तों तहसील कौन कौन सी देखिए, करनाल है, ऐसंद है, नीलोखेड़ी है, इंद्री है और घरौंडा है। 5 तहसील है दोस्तों इसके अंदर। और जो उप तहसील है वो है 3। कौन कौन सी, निसिंग, बल्ला, निगदू। और जो दोस्तों करनाल में खंड है वो है घरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव और असंध। जनसंख्या जो वृद्धि दर है दोस्तों वो है 18.14। लिंग अनुपात 0 से 6, आयु वर्ग 820। उपनाम है दोस्तों करनाल के, इसको कर्ण नगरी भी कहते हैं और हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया था? तो दोस्तों ये करनाल दिया था राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट के स्वरूप में। राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर था तो ये था दोस्तों करनाल। गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल है दोस्तों, गौतम ऋषि का आश्रम। महर्षि वेद व्यास का पिता पाराशर का आश्रम बहलोलपुर करनाल में है। मेलों का गांव कहलाता है सालवन गांव करनाल। महाराजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध यज्ञ करवाया था, सालवन गांव करनाल में करवाया था। दशाश्वमेध यज्ञ करवाया था। राजा शालिवान की राजधानी थी, सालवन गांव करनाल था राजा शालिवान की राजधानी। राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों करनाल में होता है। अमरूद और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन करनाल में होता है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी ऐसंद करनाल है दोस्तों। परीक्षित की राजधानी, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी ऐसंद करनाल है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ये अंजन सतली गांव करनाल में है दोस्तों और स्थापित हुआ है ये 6 अप्रैल 2016 को नीदरलैंड के सहयोग से। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख मिला है, ये मिला है करनाल से। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख मिला है करनाल से। इस अभिलेख से सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किस अभिलेख से सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है? तो एक खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख से जो करनाल में मिला है इससे मिलती है।
हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी दोस्तों स्थापना 1990 में हुई और ये कहाँ, नीलोखेड़ी करनाल में है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है करनाल में, और दोस्तों इसी कारण से इसको धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन करनाल में होता है। और यहाँ का जो बासमती चावल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल होता है तरावड़ी या तराइन करनाल में। दोस्तों तरावड़ी और तराइन एक ही जगह का नाम है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया दोस्तों 1961 में कुंजपुरा करनाल में, और जो इसका उद्घाटन है तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने किया था। स्कूल का लक्ष्य वाक्य सिद्धिम सनद है। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर करनाल है दोस्तों, जो एक सुनियोजित तरीके से बसाया गया है। कर्ण झील स्थित है, यह है दोस्तों करनाल में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओसियस करनाल में है। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर है कैंटोनमेंट करनाल, जो इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा किस शहर में बना हुआ है? यह दोस्तों करनाल में बना हुआ है। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे? तो दोस्तों करनाल को छोड़ के चले गए थे अंग्रेज। FM रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र दोस्तों करनाल में, इसका प्रसारण केंद्र करनाल से होता है। माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र, ये भी दोस्तों करनाल में है। पुरुषोत्तम पास व प्रताप पुस्तकालय स्थित है, तो दोस्तों ये है करनाल में। 56 एकड़ में अटल पार्क जो बना है ये वह करनाल में बना हुआ है। 56 एकड़ में है दोस्तों अटल पार्क। इस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है करनाल में अटल पार्क के अंदर। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर माई गाँव करनाल, दोस्तों इसमें तो सीता माई से भी याद कर सकते हैं। सीता माई का मंदिर माई गाँव में है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। सीता माई मंदिर की जो मान्यता है उसके अनुसार। जूता नगरी के नाम से जाना जाता है करनाल को। लिबर्टी उद्योग भी दोस्तों कहाँ पे, करनाल में है जूता उद्योग का। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ओदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था करनाल में। किशोरी महल स्मारक स्थल करनाल में है। सीसवाल सभ्यता से संबंधित स्थल कुंजपुरा, निसंग, डाचर, बहुता करनाल में है। राजा गजपत सिंह का किला दोस्तों करनाल में है, और इसका निर्माण जींद के राजा गजपत सिंह ने करवाया था, तथा यह किला जींद में भी है दोस्तों, किला जींद में भी है। कुल चावल का हरियाणा में 14.11% उत्पादन करनाल करता है दोस्तों। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये दोस्तों घरोंडा में इसकी स्थापना की गई है, जो कि घरोंडा करनाल में पड़ता है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी करनाल में है दोस्तों। एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण करनाल में होता है। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में हुई थी। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार मधुबन करनाल में। मीरा साहब का मकबरा दोस्तों, ये मकबरा है करनाल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये भी करनाल में दोस्तों, मंजी साहिब। कर्ण स्टेडियम करनाल में है दोस्तों। नवाब नजाकत खां की राजधानी करनाल है दोस्तों। कलंदर शाह का गुंबद करनाल में है दोस्तों कलंदर शाह का गुंबद करनाल में है। निर्माता दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र सादी खान व खीजान खां द्वारा। निर्माता दिल्ली शासक गयासुद्दीन बलबन।
दोस्तों तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध ये तो सबको ही पता होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और फिर 1 साल के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और जिस कारण पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। और इसी कारण भारत में मुसलमान राज्य स्थापित हुआ, मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी थी भारत में तराइन के दूसरे युद्ध के कारण। औरंगजेब के प्रथम आजम का जन्म स्थान, औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म स्थान तराइन करनाल में है। तराइन का पुराना नाम आजमाबाद है दोस्तों, तराइन का पुराना नाम आजमाबाद। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? तो ये था दोस्तों गोविंद राय। पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा गोविंद राय था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच, और जो विजय हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध दोस्तों 1215 ईस्वी में हुआ। ये इल्तुतमिश और ताजुद्दीन ऐबक के बीच हुआ और इसमें जो इल्तुतमिश की जीत हुई थी। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों मधुबन में है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी मधुबन में है। 12वीं शताब्दी में तरावड़ी दुर्ग करनाल का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। 12वीं शताब्दी में तरावड़ी दुर्ग करनाल का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। गांधी मेमोरियल हॉल है दोस्तों करनाल में है, और गांधी मेमोरियल हॉल का जो पुराना नाम है वो विक्टोरिया हॉल है। सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 में जिसका निर्माण हुआ दोस्तों ये करनाल में है। ये ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि सेंट जेम्स चर्च टावर का निर्माण कब हुआ, तो ये 1806 में हुआ था, ये भी याद रखना दोस्तों। श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी करनाल है और इसके कारण इसे CM सिटी भी बोला जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो 1955 में बना, ये भी करनाल के अंदर है। पहले यह 1923 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी, लेकिन 1955 में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है जो ये भी 1969 में बना और करनाल में है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL ये 1976 में स्थापित की गई मधुबन करनाल में दोस्तों। यह प्रदेश की एकमात्र फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। पहले यह 1973 में रोहतक में थी और 1976 में करनाल में लाई गई। गेहूं अनुसंधान केंद्र जो 1978 में स्थापित किया गया दोस्तों, ये भी करनाल में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान 1984 में स्थापित, ये भी करनाल में है। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 करनाल में दोस्तों, सुभाष कॉलोनी के अंदर है इनका जो ऑफिस इग्नू वालों का, करनाल में बस स्टैंड के पास ही। डायरेक्टरेट ऑफ हिल रिसर्च WDR इसकी स्थापना 1978 में, ये भी दोस्तों करनाल में है। करनाल युद्ध करनाल युद्ध 1739 ईस्वी नादिर शाह अवैस मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था और विजेता इसमें नादिर शाह हुआ था दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात शाहजहाँ का मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह दिल्ली से ले गया था। भैंस का कलोन प्रथम तैयार किया गया था करनाल में। पंजाब केसरी का संपादक दोस्तों अश्वनी कुमार है। 17वीं लोकसभा से सांसद जो संजय भाटिया है। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 दोस्तों। कल्पना चावला जी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हरियाणा वाली परीक्षाओं में, करनाल से जुड़े हुए ये प्रश्न दोस्तों
तो कल्पना चावला जी के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस बुक में दिए गए हैं, जिन्हें आप बिल्कुल ध्यान से तैयार करें। तो दोस्तों कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ। नासा में चयन दोस्तों उनका 1994 में हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने 1997 में की थी। मिशन था STS 87। और सेकंड अंतरिक्ष यात्रा दोस्तों उन्होंने 16 जनवरी 2003 को की थी। और ये जो मिशन था ये STS 113 था। और जो उनके यान का नाम था वो था कोलंबिया। और जो दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी ये 1 फरवरी 2003 को, यानी ये आसान हो गया 1 2 ऐसे 3 करके याद कर सकते हैं। धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले उनके जो यान था उसमें विस्फोट हो गया था, जिस कारण दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। +2 शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल में है। इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में है दोस्तों। कल्पना ये कल्पना चावला जी के बारे में ही है। उन्होंने जो +2 की शिक्षा की वो टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से की। और जो इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कुटेल गाँव करनाल से की, जो स्थापना कुटेल गाँव करनाल में हुई है। कल्पना चावला की जो आत्मकथा है वो एज ऑफ टाइम है, वनस्पति यूनिट स्थित करनाल है। कल्पना चावला वे सड़क का निर्माण अमेरिका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को कल्पना चावला पुरस्कार देता है। नोट यह भी जाने दोस्तों। गौकर्ण तालाब है रोहतक में। दोस्तों गौकर्ण तालाब रोहतक में है। और जो कर्ण का टीला है वो मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र में है। गौकर्ण तालाब जो रोहतक में है, कर्ण का टीला मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र में है। कर्णकोट का किला है दोस्तों ये भुवन भट्ट रतिया जो फतेहाबाद में है। राजा कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है। कल्पना चावला ऑडिटोरियम है जो कुरुक्षेत्र में है। जरासंध का किला असंध ये करनाल में है, असंध करनाल में। इसका अन्य नाम असंध स्तूप या कुषाण स्तूप भी है। और ये जो इसकी ऊंचाई 25 मीटर से ज़्यादा है। यह सांची के स्तूप से भी बड़ा है दोस्तों। पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला करनाल है दोस्तों। पंजाबी समुदाय सबसे ज़्यादा करनाल में रहता है। राज्य का प्रथम स्मार्ट शहर करनाल है। सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम करनाल है। देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी करनाल में। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म सैदपुरा करनाल में है। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय खोला गया है तो दोस्तों करनाल में खोला गया है। कुरु राज्य की दूसरी राजधानी असंध करनाल, प्रथम राजधानी कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुई थी। आरक्षित विधानसभा नीलोखेड़ी करनाल है। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान करनाल। करनाल जिला गजेटियर के अनुसार हरियाणा के बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र मंधार व चौहान। 31 अक्टूबर 1979 तक कौन सा शहर करनाल के अंतर्गत आता था? पानीपत। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला करनाल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का प्रथम जिला दोस्तों ये भी करनाल है। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2015 से करनाल से हुई। गोवर्धन योजना की शुरुआत मई 2018 पूंजपुरा करनाल से हुई। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया करनाल में। पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट करनाल में स्थापित किया जाएगा। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? ये दोस्तों नीदरलैंड की सहायता से किया जाएगा। भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने जनरल माउंटबेटन की अंतरिम
सरकार में लियाकत अली खां कहाँ के थे? करनाल के थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां दोस्तों करनाल के थे और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1895 में हुआ था। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कहलाती है नीलोखेड़ी करनाल। सबसे पुराना मुगलकालीन पुल है दोस्तों वो बादशाही पुल करनाल में है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत दुबड़ी करनाल में है। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज नवदीप सिंह तरावड़ी करनाल से संबंधित है। चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट स्थित है करनाल में दोस्तों। यह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध संस्था है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में भी है। गूगल बुआई कौटिल्य पंडित का जन्म स्थान कोहंड करनाल में। राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव सिरसी करनाल। हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल उड़ाना करनाल में है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी करनाल में। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी 1806 में दोस्तों करनाल की स्थापना की गई थी। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंदरी करनाल में। फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा करनाल में दोस्तों। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल करनाल में है। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर घरोंडा करनाल में खोला जाएगा। राज्य का एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला दोस्तों करनाल है। लिबर्टी जूता उद्योग स्थित है करनाल और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। राज्य में डाक वन चौड़े पत्ते वाले वन सर्वाधिक पाए जाते हैं करनाल में। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अक्टरलोनी व एडम हाउस स्थित है करनाल में। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं करनाल में। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी स्थापित की गई है घरोंडा करनाल। सबसे प्राचीन कोस मीनार है जो कोहंड करनाल में है। राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल दान किए थे कर्ण झील के किनारे किए थे ये करनाल में। राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल दान किए कर्ण झील के किनारे करनाल में। राज्य के किस गांव में खुदाई के दौरान भोजकाल की कलाकृतियां व कुषाण काल की ईंटें नंदी व शिवलिंग मिला? ये फरीदपुर गांव घरोंडा करनाल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र राज्य में स्थित है ये उचानी करनाल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल में। राज्य में 7 से 18 वर्ष की अपराधी लड़कियों को रखा जाता है करनाल में। दानवीर कर्ण की भव्य प्रतिमा के मूर्तिकार है वीपी वर्मा। यह मूर्ति 18 क्विंटल लोहे व कांस्य से निर्मित है। इस मूर्ति की स्थापना कर्णताल करनाल में की गई है। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि उपस्थित है ये इंदरी करनाल में है दोस्तों। राज्य में कोरोना वैक्सीन का भंडारण किया गया है करनाल में दोस्तों। ये नीचे भी देखते हैं। विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज कहलाता है सुहाग थाला या पैसारा। दुल्हन को राज्य में लाख की चूड़ियाँ पहनाकर रसोई की जिम्मेदारी सौंपने की रस्म कहलाती है लाखनी की रस्म कहलाती है दोस्तों। ये तो आसान है लाखी चूड़ियाँ तो लाख से ही बन गया लाखनी की रस्म। शुभ मुहूर्त में दूल्हा दुल्हन के कपड़े सिलने के लिए दर्जी को देना कहलाता है इख्ताई कहता है दोस्तों अच्छे से तैयारी करो फिर आपका भी इख्ताई का नंबर लगेगा। अच्छी सी शादी होगी आपकी। हरियाणा का चंदन वृक्ष कहलाता है जांटी या खेजड़ी। राज्य के दक्षिण भाग में दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इसमें दोस्तों जांटी या खिचड़ी की जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों ये जो एकलव्य की बुक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। दोस्तों मैं इससे आपको कहूँगा कि इसको ख़रीदें और अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरा हौसला बढ़ाए
और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।